आपके सामने दोबारा से आ गए हम। यहाँ भी प्रॉब्लम थी, आवाज नहीं आ रही थी बेटा, सब कुछ ही बंद पड़ा हुआ था। फिलहाल हम दोबारा अब कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक है बेटा। तो वो हमारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, अब हम क्या करें, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। हाँ जी, सही है। अच्छा जी, तो सब तरफ ओके की रिपोर्ट है, तो आगे बढ़ें फिर। ठीक है जनाब, हम आपको सोर्सेज की तरफ बात कर रहे थे। ये सोर्सेज जो है आपके इम्पोर्टेंट नोट, आपको मैंने अभी कहा कि पेज नंबर 30 पर लास्ट में इम्पोर्टेंट सोर्स, आप इम्पोर्टेंट नोट आपका लिखा हुआ, ठीक है, तो वो आप देख लीजिए, और वो एज अ सोर्स है। For many years, sperm whales were the principal source of wax, but now a unique plant that grows primarily in desert area, Simondicia chinesis और जोजोबा, तो हम पहले जो है वो मेन सोर्स स्पर्म वेल को यूज करते थे वैक्स के लिए, नेचुरल वैक्स के लिए। और इसीलिए 1950s के दौर में, 40 और 50s के दौर में बहुत ज्यादा स्पर्म वेल का शिकार किया गया था। और स्पर्म वेल्स के जो वैक्स यानी कि जो उसकी सोर्स है चिकनाई की, उसे एज अ वैक्स यूज किया जाता था। फिर बाद में जाकर पता चला कि डेजर्ट में हमारे जोजोबा या सिमोंडिशिया चाइनेसिस एक प्लांट है, उससे भी हम ये सोर्स हासिल कर सकते हैं। तो फिर इसको हमने ग्रो करवाया और फिर हमने ये सोर्स इस्तेमाल की। आज लेकिन हम superior substitute because it synthesizes large amount of oxygen wax esters as storage lipids in its seeds। तो अब हमने क्या कर दिया, अब हमने जो है वो जनाब इसको सिंथेसाइज कर लिया है। तो अब आम तौर पर हम अपने किसी वेल का शिकार खास तौर पे इस काम के लिए नहीं करते। और प्लस अब जो ग्रोइंग ऑफ द प्लांट्स है, एक बड़ा फील्ड बनाना और उसको प्रोसेस करना, तो उससे बेहतर है हमने सिंथेसाइज करके इसको आर्टिफिशियली भी यूज कर लिया। हमारे पास जो हनी बी होता है, हनी बी का जो कॉम होता है, यानी जिसे आप हनी बी का छत्ता कहते हैं ना, कॉम, तो उस कॉम को आप देखेंगे तो उस कॉम का वैक्स का फॉर्मूला ये आपके पास। तो इसीलिए हमने आपसे कहा था कि एमसीक्यूज में आपसे ये पूछ सकते हैं कि जी हनी बी के या वैक्स का फॉर्मूला बता दिए, CH3 CH2 होल 4 COO CH2 29 और CH3। तो ये हमारे हनी बी का वैक्स का फॉर्मूला। फंक्शन डेफिनेटली वैक्स आर फाउंड एज प्रोटेक्टिव कोडिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ फ्रूट एंड लीव। ये जितना भी हमारा फ्रूट और लीव है, इसकी क्यूटिकल पर जो लेयर होती है वो हमारे वैक्सेस की होती है, वो काम करती है एज अ प्रोटेक्शन, और साथ में ट्रांसपायरेशन रेट को भी जरा कवर अप करती है। They provided water barrier to insects, birds, and other animals living in water because they are water repellent and non-reactive। तो अगर आपने देखा होगा ऐसे बर्ड्स जो पानी के पास रहते हैं, डक्स हैं और दूसरे बर्ड्स हैं, वाटरफॉल आप जिनको कहते हैं, फाउल, उसमें आप देख सकती हैं कि जनाब वो पानी में चले जाते हैं और फिर बाहर निकलकर इजीली फ्लाइट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो फीदर्स हैं उन पर वैक्स की कोटिंग होती है ऑलरेडी, तो वो पानी को रिपेलेंट करते हैं और पानी उनके साथ उनके फीदर्स को गीला करके वेट नहीं करता। वैक्स एक्ट एज सुपीरियर मशीन लुब्रिकेंट। वैक्स जो होता है वो हमारा यूजुअली जो हम मशीन से इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो ऑयलिंग की जा रही होती है उसमें वैक्स को बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। वैक्स को एज अ लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। जिस तरह आपने गाड़ी की ऑयलिंग करते हैं तो उस पर आप ग्रीस लगा देते हैं, तो ये भी ऑयल की एक टाइप है, लिपिड्स की टाइप है। इसी तरह वैक्स की कोटिंग भी की जाती है। ठीक है जनाब, तो ये बातें हमारी वैक्स के मुतालिक यानी सेकंड ग्रुप से रिलेटेड थी। थर्ड ग्रुप हमारे पास है, और थर्ड ग्रुप पे हमारा फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फो और लिपिड, इसका मतलब इसमें फॉस्फोरस भी है और लिपिड के साथ अटैच है। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारा लिविंग
सेल्स की सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, चाहे वो कोई भी सेल, तो उसमें आपका फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। ये बाई फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, एक लेयर ऊपर आपको नजर आ रही है और एक लेयर आपको उसकी नीचे नजर आ रही है। तो ये सेल मेम्ब्रेन का एक पार्टीशन है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि ये फॉस्फोलिपिड है, ठीक है जनाब। तो फॉस्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटिक एसिड। फॉस्फेटिक एसिड, फॉस्फेटिक एसिड जो है वो ड्राइव करके फॉस्फोलिपिड को फॉर्म करने में मदद है, ठीक है। डेरिवेटिव्स का मतलब ये होता है कि डेरिवेटिव्स का मतलब होता है ड्राइव किया गया, निकाला गया। जैसे मिसाल के तौर पे जी आप क्लास फर्स्ट ईयर के ए में हैं, तो आपको क्लास फर्स्ट ईयर के ए से एक्सट्रैक्ट आउट करके बी में डाल दिया फर्स्ट ईयर की, है ना। तो आप रहे किस में, फर्स्ट ईयर में, स्टडी आप फर्स्ट ईयर की कर रहे हैं, तो आप क्या होगा, डेरिवेटिव हो गए क्लास ए के, क्योंकि आप ए से निकाले गए और बी में डाल दिए गए। तो इस तरह से डेरिवेटिव्स होते हैं हमारे डिफरेंट कंपाउंड्स के। तो फॉस्फोलिपिड आर डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटिक एसिड्स which are made of two molecules of fatty acid। इसमें दो मॉलिक्यूल फैटी एसिड के होते हैं, एक ग्लिसरॉल का होता है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, चार मॉलिक्यूल होगा, ठीक है जी। दो फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल, एक फॉस्फेट। दे हैव टू एंड्स which are called हाइड्रोफिलिक एंड एंड हाइड्रोफोबिक एंड। इसके पास दो एंड होते हैं, एक कहलाता है हाइड्रोफिलिक, ये नीचे आपके बना हुआ, और एक हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक हमारा एंड है, ये जो हेड लाइक स्ट्रक्चर आपको ना, ये मेरे माउस के यानी एरो को देखिए, एक दो तीन चार, ये लाइन से नजर आ रहा है हेड आपको, और ये उसकी बैक पर भी हेड है। तो ये जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक एंड कहलाता है, और ये जो इसका स्ट्रक्चर का दो लेग लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, आर्म लाइक नजर आ रहे हैं, ये इसके हाइड्रोफोबिक एंड है या टेल है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मींस क्या होगा, हाइड्रोफिलिक मींस होता है, हाइड्रो मींस वाटर, फिलिक मींस होता है लविंग, यानी पानी से रिएक्शन करने वाला, बेहतरीन, आराम से या जल्दी से। और हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मींस होता है वाटर, फोबिक मींस होता है हीट, नफरत। तो हाइड्रोफोबिक एंड क्या करेगा, पानी से नफरत करेगा, पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसकी पूरा मजीद डिटेल हम चैप्टर नंबर जो 4th है हमारा सेलुलर बायोलॉजी का, तो उसमें हम सेल मेम्ब्रेन की डिटेल बात करेंगे, वहां पर आपको ज्यादा बेहतर और ज्यादा डिटेल में बात दिखाई जाएगी, ठीक है। Sources are they are commonly found in bacteria, animal, plant cell and are associated with the membrane। तमाम में सेल मेम्ब्रेन है तो तमाम के अंदर ही आपको नजर आएगा। फंक्शन है, दे रेगुलेट द परमेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में जो भी चीज इन आनी है, आउट होनी है, उसको तमाम को इसने देखना होता है। क्लियरली जी, आगे चलें जी। आगे हमारा फोर्थ ग्रुप होगा स्टार्ट, और इस फोर्थ ग्रुप की भी तीन सब टाइप्स आपको यहाँ क्लासिफिकेशन मिलेगी। ये हमारा ग्रुप फोर्थ ग्रुप कहलाता है टर्पिनोइड्स। टर्पिनोइड्स फॉर्म लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड। ये एक तो वैरायटी इसमें ज्यादा है और दूसरा ग्रुप बड़ा है। द होल मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय अ सिंपल रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड आइसोप्रीनोइड C5H8। ये यूनिट है टर्पिनोइड्स की, और टर्पिनोइड्स फॉर्म जो होता है वो इसके आपस में मिलने से बनाया जाता है, ठीक है जनाब। अब हम टर्पिनोइड्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं। टर्पिनोइड्स की क्लासिफिकेशन में एक पहली क्लास आपको मिलती है टर्पीन्स।
These are built up of only isoprenoid unit, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ isoprenoid unit होगा. Small size terpenes are volatile in nature. ये जो साइज छोटा है वो वॉलेटाइल्स होते हैं. वॉलेटाइल किसे कहते हैं जनाब? वॉलेटाइल कहते हैं कि जो अपनी फॉर्म को, लिक्विड फॉर्म को ज्यादा देर स्टेबल ना रख पाए. जैसे पेट्रोल है, अल्कोहल है. तो आपने देखा पेट्रोल को, अल्कोहल को जरा सा आपने बाहर निकाला और वो फौरन से एवापोरेट हो गया. तो ऐसे लिक्विड्स को वॉलेटाइल कहा जाता है. ठीक है, पानी है, पानी को आपने रख दिया तो वो बहुत स्लोली एवापोरेट होगा. ठीक है, तो वो नॉन वॉलेटाइल होगा. सोर्स हमारे क्या है जी? दे ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ प्लांट्स. ठीक है, हम अगर प्लांट्स के डिफरेंट जगहों को डिस्टिल करके उसमें से हम निकाल सकते हैं. डेरिवेटिव्स ऑफ टर्पीन्स आर फाउंड इन विटामिन ए एंड विटामिन A2. अब टर्पीन्स के जो डेरिवेटिव्स हैं वो विटामिन ए और विटामिन A2 से बनाएगा. ठीक है, फंक्शन क्या है? दे प्रोड्यूस स्पेशल फ्रेग्रेंस, खुशबू पैदा करते हैं. ये आपके सामने मैंने एग्जांपल रखी है. लेनोलॉल, लेवेंडर, रोजवुड, लेमोनिन. सिट्रस फ्रूट में से आपको लेमन में से स्मेल आएगी. पेपरमिंट है आपका, पुदीना को आप ले लें, धनिया को आप ले लें, वहां से आपको स्मेल मिलेगी. पाइनिन केमिकल है जो पाइन में आपको मिलेगा, रोजमेरी में मिलेगा. मायरसिन आपको मिलेगा मैंगो में, होप्स में. टर्पिनोलिन, सैग, कैरियोफाइलिन, क्लोव ऑयल में आपको खुशबू मिलती है, पेपर में आपको खुशबू मिलती है. तो ये एक्चुअली क्या करते हैं? फ्रेगनेंस बताते हैं. टर्पीन्स का मतलब होता है खुशबूदार. ठीक है, अच्छी स्मेल वाले. इसीलिए आप इनको यूज करते हैं. सम ऑफ दीज आर यूज इन परफ्यूम्स, जैसे मायरिसिन फ्रॉम ऑयल ऑफ बे. ऑयल ऑफ बे आपकी इंग्लैंड में बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, यानी फील्ड है क्रॉपिंग की. गैरन ऑयल फ्रॉम रोज. रोज से जो आप ईथर फॉर्म करना चाहते हैं या परफ्यूम बनाना चाहते हैं तो उसमें से गैरन ऑयल निकालेंगे, वो स्मेल आपको रोज की देगा. लेमोनिन, लेमन में आपकी स्मेल आती है. मेथनॉल फ्रॉम पेपरमिंट से आपको मेथनॉल की स्मेल आएगी. ठीक है जी. दे आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे क्लोरोफिल के भी. कौन? टर्पीन्स. ठीक है, टर्पीनोइड्स की टाइप है टर्पीन्स, और हम टर्पीन्स की बात करें. दे आर इंटरमीडिएट कंपाउंड्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस. तो कोलेस्ट्रॉल का इंटरमीडिएट, ये कोलेस्ट्रॉल नहीं है, उसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है. यानी अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन एनिमल्स में, है ना, ये प्लांट में नहीं ऐसा होगा. प्लांट में भी होता है कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि प्लांट में भी सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन में हम दिखाएंगे आपको कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है. ठीक है, मगर क्वांटिटी कम है हमसे. इन नेचर दे आर यूटिलाइज इन द सिंथेसिस ऑफ रबर एंड लेटेक्स. ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा. एमसीक्यूज आपको 5 ईयर में कई बार मिलेगी, और मैं आपको आपकी बुक में करवा दूं. पेज नंबर 32 पर जो पहला पैराग्राफ है, आप उसकी बिल्कुल लास्ट लाइन, रबर एंड लेटेक्स, देख सकते हैं जनाब. ये हमारी एमसीक्यूज में हमसे पूछा जाता है इसके बारे में. ठीक है जनाब, आगे चलते हैं जी. क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेनोइड्स ही अभी हम चल रहे हैं, और उसमें हमारा सेकंड टाइप आ गई, स्टेरॉइड्स. A steroid is a type of organic compound that contain a specific arrangement of 4 rings that are joined together. तो स्टेरॉइड का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो आपके सामने. इसमें 4 रिंग होते हैं, ABCD आपको रिंग नजर आ रहा. इसी तरह ये कोलेस्ट्रॉल है, इसमें ABCD रिंग नजर आ रहा, और ये चारों रिंग आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं.
हेक्सा है, हेक्सा है, हेक्सा है, पेंटा है। हेक्सा माने 6 कोनों वाले, और पेंटा माने 5 कॉर्नर वाले। तो इसमें 3 रिंग जो होते हैं वो 6 कार्बन वाले, 3 rings with 6 carbon atoms, and 4th ring with 5 carbon atoms. ठीक है। The steroids are composed of 17 carbon atoms called steroid nucleus. तो इसमें 17 कार्बन होंगे जिनको हम कार्बन को स्टेरॉइड का न्यूक्लियस का नाम देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड इज कोलेस्ट्रॉल। हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल है वो हमारा स्टेरॉइड है, और बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, कोलेस्ट्रॉल की इंपॉर्टेंस बहुत है हमारे लिए, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन में भी मौजूद है, और प्लस आपकी बॉडी को लुब्रिकेट करने में भी मदद देता है। सोर्स है हंड्रेड्स ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेरॉइड्स फाउंड इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। डिफरेंट टाइप के स्टेरॉइड्स हैं जो पौधों में, एनिमल में मौजूद है। ये एक एमसीक्यूज आप लगा लीजिएगा, हमारे पास इसमें से आपसे पूछी जाती है, और बुक में वही सेम पेज नंबर 32 है। ठीक है। और 32 में जो हमारा स्टेरॉइड है उसमें आपको सेकंड पैराग्राफ की 3rd लाइन में सेक्स हार्मोन लिखा हुआ मिलेगा। तो हमारा जनाब जो स्टेरॉइड होता है वो एज अ सेक्स हार्मोन, यानी टेस्टोस्टेरोन, प्रोगेस्टेरोन या एस्ट्रोजेंस, ये हमारे हार्मोन जो होते हैं ये एक्चुअली स्टेरॉइड्स होते हैं। प्रोड्यूस सेक्स डिफरेंसेस और सपोर्ट रिप्रोडक्शन। ये डिफरेंट एजेस में डिफरेंट टाइप्स के सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस्ड होते हैं, और हमारी एज वाइज हमारे उसको कंट्रोल करते हैं। मेंटेन ब्लड वॉल्यूम एंड कंट्रोल रेनल एक्सक्रीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इंपॉर्टेंट काम है हमारे स्टेरॉइड्स का, कि ब्लड वॉल्यूम को कंटेन करते हैं, कि जी ब्लड वॉल्यूम आपका ना बढ़े, कम ना हो किसी एरिया में ना, किसी भी बॉडी के पार्ट में, और कंट्रोल करते हैं रेनल एक्सक्रीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे रेनल मींस किडनी, किडनी से जो एक्सक्रीशन आउट हो रहा है उसके इलेक्ट्रोलाइट्स को भी ये देख रहे होते हैं, चेक कर रहे हो। ठीक है जनाब। तो ये बात हो गई हमारी स्टेरॉइड्स की। नेक्स्ट हमारे पास टेरपेनोइड सी की क्लासिफिकेशन में लास्ट वन सी, कैरोटीनॉइड्स। जी, कैरोटीनॉइड्स consist of fatty acid like carbon chain which are conjugated by double bonds and carrying 6-member carbon ring at each end। ये एक स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन का एक साइड पर और 6 कार्बन का एक साइड पर, और एक लंबा कंपाउंड की चेन के साथ जुड़ा हुआ है, काफी डिस्टेंस। जैसे आजकल हमारे सोशल डिस्टेंस चल रहा है, ऐसे ही कैरोटीनॉइड्स का एक चेन, एक रिंग सोशल डिस्टेंस पर मौजूद है। ठीक है जनाब। इसेंशियल कंपोनेंट्स हमारे आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं ये तमाम सब्जियों में, हमारे फ्रूट में इसका कैरोटीनॉइड्स का कलर फॉर्मेशन जितने भी हैं, दीज कंपाउंड्स आर पिगमेंट्स प्रोड्यूसिंग रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्राउन कलर इन प्लांट। तो प्लांट में जितने कलर आपको नजर आ रहे हैं वो सारे कलर आपको ये बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, ल्यूटिन, जियाथिन और लाइसोटिन, इनकी मदद से ये प्रोड्यूस होते हैं, रेड, ऑरेंज वगैरह। सम इंपॉर्टेंट कैरोटीनॉइड्स आर कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स। टेरापायरॉल इज द पार्ट ऑफ क्लोरोफिल एंड साइटोक्रोम पिगमेंट। साइटोक्रोम पिगमेंट का जिक्र हमारे पास आएगा जब हम चैप्टर नंबर 11 को शायद डिस्कस कर रहे होंगे, और उस वक्त आपके पास जो है वो बायो एनर्जेटिक्स में आप फोटोसिंथेसिस को कवर अप कर रहे होंगे, उस वक्त आपको साइटोक्रोम वहां दिखाए जाएंगे, क्लोरोफिल भी वहां दिखाया जाएगा। तो टेरापायरॉल जो है वो केमिकल, वो जो एक्चुअली कैरोटीनॉइड्स है, वही हमारे इस क्लोरोफिल का पार्ट होता है। ठीक है जनाब। फिलहाल हम आज यहाँ तक रखते हैं। अगले 5 मिनट्स में आप अपने सवालात मुझसे जल्द अज जल्द कीजिए, ताकि उसके बाद फिर हम छुट्टी करें। तो सवाल जल्दी से पूछ लीजिए, 2 मिनट 5 मिनट है।